गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप सुपर प्राइम टाइम देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। मैं हूं अमित सिंह। आज भारत के रक्षा क्षेत्र से एक ऐसी खबर आई जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। भारत ने 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA प्रोजेक्ट की आधिकारिक नींव रख दी है। क्या है ये प्रोजेक्ट, कैसे चीन और पाकिस्तान इससे परेशान है, रिपोर्ट आपको बताएगी। आसमान में भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का ख्वाब देखने वाले दुश्मनों के दिन अब गिनती के बचे हैं। भारत ने आज रक्षा क्षेत्र में वो ऐतिहासिक छलांग लगा दी है जिसकी गूंज सरहद पार साफ सुनी जा सकती है। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में करीब 16,000 करोड़ रुपए की लागत वाले महत्वाकांक्षी AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रख दी गई है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत की हुंकार है। प्रोजेक्ट का नाम AMCA, कुल लागत 15,803 करोड़, लोकेशन पुट्टपर्थी, आंध्र प्रदेश, विशेषता 5th जनरेशन स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट, रोजगार 7,500 युवाओं को रोजगार। यदि मैं यहां शुरू हो रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे बात करूं तो आज यहां एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA के 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। आडा सरकार के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का यह सहयोगी संगठन है। यह भारत के लिए स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाती है। सवाल है कि भारत के लिए AMCA इतना जरूरी क्यों है? जवाब है ड्रैगन की चालाकी और पाकिस्तान की नापाक साजिश। चीन ने तिब्बत और LOC के करीब अपनी 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं। वहीं कंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान भी चीन की बैसाखी पर चढ़कर 5th जनरेशन जेट हासिल करने की फिराक में है। ऐसे में 2 फ्रंट वॉर यानी दो तरफा खतरे से निपटने के लिए भारत को एक ऐसे अचूक हथियार की जरूरत थी जो दुश्मन के रडार की आंख में धूल झोंककर तबाही मचा सके, और भारत का ये जवाब है AMCA। स्टेल्थ डिजाइन, दुश्मन का रडार पकड़ने में नाकाम। इंटरनल वेपन्स पे मिसाइलें छिपी रहेंगी, रडार पर नहीं आएंगी। सुपर क्रूज क्षमता, बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक रफ्तार। ट्विन इंजन, 25 टन का वजनी और बेहद शक्तिशाली ट्विन इंजन। आधुनिक युद्धों में सबसे बड़ी शर्त होती है पहले देखो पहले मारो, और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो दुश्मन के रडार से आसानी से बच सकते हैं, और अगर उन्हें दुश्मन पर कार्रवाई करनी है, उनके फाइटर जेट को मार गिराना है, तो चंद मिनटों में उसे पूरी तरीके से निस्तोनाबूद कर सकते हैं। पुट्टपर्थी में जिस कोर इंटीग्रेटेड विमान टेस्टिंग सेंटर की नींव आज राजनाथ सिंह ने रखी है वो दुनिया के सिर्फ चंद देशों के पास मौजूद है। ये प्रोजेक्ट रक्षा के साथ साथ भारत की आर्थिक ताकत का भी प्रतीक है। DRDO के विंग एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा तैयार किए जा रहे इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ 7,500 युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि देश में एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम बनेगा जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनाने की ताकत रखता है। शिलान्यास के मौके पर खुद रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि संकट के समय भारत अब किसी और पर निर्भर नहीं रह सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, पुट्टपर्थी में AMCA के अलावा ड्रोन इनिशिएटिव सिटी की शुरुआत होने जा रही है। कुर्नूल में कुछ 8 ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर ड्रोन डेवलप किए जाएंगे। साफ है कि भारत अपनी क्षमताओं और अपनी बेहतरी के लिए और बेहतर इक्विपमेंट, ड्रोन और हथियारों की जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर काम कर रहा है। ड्रोन कैसे युद्ध की दिशा बदल रहे हैं ये जानने के लिए यूक्रेन और ईरान को देखना काफी है। ऐसे में भारत की तैयारी जिनपिंग और शहबाज के दिल में सिरहन पैदा कर रही होगी। भारत का MACA प्रोजेक्ट साल 2027-28 तक अपने
प्रोटोटाइप के साथ आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा और 2030 के दशक की शुरुआत में ही ये भारतीय वायुसेना का मुख्य सुरक्षा कवच बन जाएगा। दुश्मनों के लिए चेतावनी साफ है, यह नया भारत है जो अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और घर में घुसकर मारना भी।